नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि बकरी ईद का त्योहार है और ऐसे में एक बार फिर से बहस छिड़ जाती है कि इस्लाम की नज़र में कुर्बानी कितनी ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि जानवर का खून बहाना, इस तरह से उसे पाल पोस कर उसको काटना, क्या ये सही तरीका है या कट्टरपंथ की तरफ अग्रसर होने की राह है। इसको लेकर तमाम लोग कई बार तरह तरह के ट्रेंड चलाते हैं, कुर्बानी को लेकर सवाल उठाते हैं। इस्लाम में कुर्बानी कितनी ज़रूरी है, किन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है, कैसे कुर्बानी दी जा सकती है, क्या कुर्बानी देते वक्त बच्चों को साथ ले जाना ज़रूरी है ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके कुर्बानी के लिए। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और हर बार सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कई जगह ट्रेंड होने लगता है, कई बार विवाद होने लगते हैं। इस मुद्दे पर एक क्लैरिटी अचीव करने की कोशिश करेंगे अपने शो के जरिए। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर हम किसी भी तरह से अगर एक धर्म विशेष कुर्बानी में यकीन रखता है, बकरीद का पूरा त्योहार है, तो उसका हम सम्मान करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिश है कि क्लैरिटी अचीव करें धर्म गुरुओं से कि इस्लाम में कुर्बानी कितनी ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ हैं और मौलाना अली कादरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बकरीद का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में कादरी साहब सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस्लाम धर्म में मुसलमानों के लिए जानवर की कुर्बानी सुन्नत है या फिर फ़र्ज़? देखिए मैडम, कुर्बानी हमारे पास साहिब इस्तिताअत यानी जो जानवर खरीद के कुर्बानी दे सकता है उसके लिए ने जिसके पास पैसा है तो उसके ऊपर कुर्बानी देना फर्ज है। साहिब इस्तिताअत उसको कहा जाता है। अब रही बात के बहुत सारे लोग हमारे अपने देश में नई नई किस्म की हर वक्त एक नई नई बातें करते हैं। हर धर्म की एक आस्था होती है, हर धर्म के कुछ कानून होते हैं और हमारे अपने संविधान में उसमें पूरी इजाजत है कि हम अपने प्रैक्टिसेस पूरे कर सकते हैं। तो कुर्बानी की जहां तक की बात है कि जो है खून बहाया जा रहा है, जानवर को काटा जा रहा है, तो और भी धर्मों में है। आपको मैं बता सकता हूं कि कई ऐसी मंदिरें हैं जहां पर जो है 1 सेकंड के अंदर झटका मार के उसकी जो है गर्दन अलग कर दी जाती है, तो वो जिसको बलि कहा जाता है। तो एक दूसरे के धर्म के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी कतई तौर पे नहीं करना चाहिए। जिसके धर्म के प्रैक्टिसेस है, जिसकी जो आस्था है उसको करना चाहिए और हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। बिल्कुल, मैं यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सवाल कुर्बानी पर कतई नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कि इस्लाम में कुर्बानी देना कितना ज़रूरी है और ये सवाल मेरे मन में क्यों आया और इस मुद्दे पर मैं चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे ही एक करीबी मित्र जो खुद 5 वक्त के नमाजी हैं, रोज़ेदार हैं, इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं, उनको कुर्बानी देना पसंद नहीं। तो उन्होंने ये बात एक बार एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख दी तो लोगों ने उनके लिए बहुत गलत बातें की। उन्होंने कहा कि तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो, उन्होंने कहा कि तुम अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हो और उनको फतवे भी आए। तो कासमी साहब, क्या एक मुसलमान अगर ये तय करता है कि मुझे कुर्बानी देना अच्छा नहीं लग रहा है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, एक हिंदू नॉनवेज खा सकता है, एक सिख नॉनवेज खा सकता है, हो सकता है एक मुसलमान नॉनवेज ना खाए और मैं ऐसे कई मुस्लिम दोस्तों को जानती हूँ। तो ऐसे में अगर एक शख्स तय करता है कि उसको कुर्बानी देना अच्छा नहीं लगता है तो क्या वो गलती करेगा, गुनाह करेगा? नहीं, पहले उस कंसेप्ट को समझिए। मैं बताता हूँ कि कुर्बानी क्यों करते हैं। पैगंबर हज़रत इब्राहीम जो लगभग जो है तमाम पैगंबरों के बाप कहलाते हैं, यानी वो तमाम ही जो पैगंबर हैं, चाहे वो यहूदी हज़रत मूसा को मानते हैं वो भी हज़रत इब्राहीम को मानते हैं, और इस क्रिश्चियन जो हैं वो हज़रत ईसा के फॉलोवर्स हैं वो भी हज़रत इब्राहीम को मानते हैं, और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले भी हज़रत इब्राहीम को मानते हैं। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और अल्लाह ने उनसे कहा, ईश्वर ने, कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी राह में वो कुर्बानी करो जो तुम सबसे ज़्यादा, जिससे सबसे ज़्यादा जो तुम्हारे अज़ीज़ है, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ तरीन चीज़ है, यानी जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। तो वो उठे, जब उन्होंने ख्वाब में देखा तो उन्होंने बहुत सारे जानवर ज़िबा किए, ऊँट ज़िबा किए और बकरियाँ ज़िबा किए। तो उन्होंने फिर अगले दिन फिर ख्वाब में देखा, मुसलसल ख्वाब उन्हें आता रहा कि नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी जिसे आप ये चाहते हैं कि उससे प्यार करते हैं आप, कौन सी चीज़ ऐसी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसकी कुर्बानी चाहते हैं। तो अब इशारा हुआ, तो जाहिर बात है कि बुढ़ापे के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर जब उन्हें ये पता चला कि भाई अल्लाह पाक जो है यानी हमारा मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है और हज़रत इस्माईल की कुर्बानी चाहता है, तो वो लेकर के चल दिए। और उस वक्त रास्ते के अंदर बाधा आई कि एक शैतान आया, शैतान में इसीलिए जो है हज के मौके पर उसे पत्थर मारते हैं
कंकरियाँ मारते हैं, वो याद ताज़ा करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, तो उस वक्त उन्होंने गरे के ऊपर छुरी भी रखी, उन्हें लेटा भी दिया। और जो इस्माइल का, हज़रत इस्माइल का जो उस वक्त का वाक़या है, जब वो कहते हैं अपने बाप से कि ऐ मेरे पितर, ऐ मेरे बाप, तुम मेरी आँखों के ऊपर, मेरी आँखों पर पट्टी बांध दो, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे को देख करके और आप प्यार में मुझे ज़िबा ना कर सके। जब ईश्वर का हुक्म है तो आप उस हुक्म को पूरा करिए। हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए वो अमल शुरू किया तो अल्लाह पाक खुश हुए और एक दुम्बा आकर के खड़ा हो गया। तो उस वक्त से हज़रत इब्राहीम की सुन्नत कहलाती है ये। अब इसमें किसके ऊपर फ़र्ज़ है, किसके ऊपर वाजिब है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, या उनके वो बेचारे गरीब हैं, तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, इससे हमारी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। अब आपको बताएं, मैं पिनाज मिसानी सारे त्यागी आपको बताना चाहता हूं कि सारे धर्मों में जो त्योहार हैं वो बड़े लॉजिकल हैं। इससे आप देखिए गांव में बकरे पालते हैं, वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। समझना होगा, आपको टॉपिक पर रहिए। मैं उसी टॉपिक को बता रहा हूं, पूछ रही हूं, मेरी बात आपको मैं वही बता रहा हूं। मेरे पास पैसे हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी जानवर की जान लूं। मैं मुस्लिम धर्म मानती हूँ, तो ना करें, पूरी शिद्दत से मानती हूँ। तो अगर मैं कुर्बानी नहीं दूंगी तो क्या ये गलत होगा, गुनाह होगा? नहीं, कोई वो नहीं, आप वो ना करें, जिसका जी नहीं चाह रहा ना करे। अल्लाह को कहाँ ज़रूरत है? वो तो ये कहता है कि ना मेरे पास तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, ना तुम्हारा खून पहुंचता है, तुम्हारी नीयत पहुंचती है। अगर वो मान लीजिए जैसे कोई हज पे जा रहा है और वो हज पे नहीं गया, उसने जो है कोविड में पैसे खर्च कर दिए, तो उसे अल्लाह सवाब देगा, अज्र देगा। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ऐसा ही करते हैं कि थोड़े दिन पहले आप बकरा खरीदते हैं बाजार से, बाकायदा बड़े बड़े बाजार लगते हैं और उसकी कुर्बानी देते हैं। 2 दिन में वो चीज़ आपको बहुत प्यारी नहीं हो जाती है, सिर्फ आप जानवर का खून करते हैं। तो ऐसे में आप सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कहाँ कर रहे हैं? ये सवाल उठाया था। इसको सवाल उठाते हुए 2021 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता के रहने वाले अल्ताफ हुसैन ने भी कहा था, बकरीद के मौके पर बाकायदा उन्होंने 72 घंटे का रोजा रखा था। उन्होंने कहा था कि भाई जब मैंने बाजार से खरीद के एक बकरे को ले आया हूं या कोई दूसरा जानवर ले आया हूं और 48 घंटे में उसकी कुर्बानी दे दी है, तो मुझे अपना अजीज कैसे हुआ? यह कुर्बानी नहीं, हत्या है। देखिए मैडम, आपको अभी एक साहब ने जो मेरे साथ पैनलिस्ट है, उन्होंने सारा आपको वाकया बयान किया। अजीज चीज को कुर्बानी जरूर करना था, लेकिन वाने अल्लाह ने अपने करम से वहां पर दुम्बा उतार दिया, यानी बकरा उतार दिया। तो ये सारे मुसलमानों के लिए जो साहिब इस्तिताअत है उस पर फर्ज है कुर्बानी देना। अब आप एक तरफ तो कहेंगे कि मैं धर्म को मानता हूं, मैं इस धर्म से जो है प्यार करता हूं, और दूसरी तरफ कहेंगे कि आपने ये धर्म में गलत है, ये सही है, तो ये हक आपको नहीं पहुंचता। आपकी आस्था जो होनी चाहिए पक्की होनी चाहिए, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो मुसलमान जिंदगी गुजारेगा वो हकीकी माना में मोमिन और मुसलमान होगा। अब यूं मॉडर्निज्म के नाम पर ये नए नए तरीकों की जो बातें हो रही हैं, हर एक के अपने इख्तियार की बात है, लेकिन इस्लाम का जो तौर तरीका था वो है और सुबह क़यामत तक वही रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली लेकिन आने वाली कासमी नहीं। साहब तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप एक मुसलमान हैं और आपको नहीं अच्छा लगता कुर्बानी देना तो आप ना करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप उतने पैसे डोनेट कर दीजिए, किसी अच्छे सबाब के काम में लगा दीजिए, तो भी अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा। करना अलग बात है, तनकीद करना अलग बात है। समझ गई। तो अगर एक मुसलमान कुर्बानी ना देना चाहे, पैसे होते हुए भी, ये उसकी अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर वो कहता है कि कुर्बानी देना गलत है तो ये इस्लाम के खिलाफ हो सकता है। कासमी साहब, कादरी साहब, अगर गलत हूं तो दुरुस्त कीजिएगा। कासमी साहब, यहाँ पर एक दूसरा सवाल उठता है जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जितनी मेरी जानकारी, 2 मिनट से करिए ना प्लीज। जहां तक मेरी जानकारी है वो ये कहती है कि अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी है, तभी वो अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। अब लोग बाग क्या करते हैं, बाजार से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या उसी दिन बकरा खरीद कर लाते हैं या कोई और जानवर खरीद के लाते हैं और उसकी कुर्बानी दे देते हैं। तो वो चीज़ अजीज कहाँ हुई? उससे अच्छा तो आप शायद अपना कोई सबसे प्यारी पठानी सूट दे दें, अपना कोई सबसे प्यारा रेडियो दे दें, अपनी कोई सबसे प्यारी कोई चीज़ दे दें, खिताब दे दें, वो कुर्बान ज़्यादा होगा बनस्पत इसके कि आप बाजार से जाके एक बकरा खरीद के लाए हैं सिर्फ 24 घंटे पहले, जिसके लिए आपकी कोई भावनाएं नहीं है, उसकी कुर्बानी दें। ये तो हत्या नहीं हो जाएगी? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं भी आपको बताऊं कि अगर आप ये इन्हीं सारी चीज़ों को अगर आप देखें कि आपको ये ख़ुद अंदाज़ा होगा इस बात से कि जो लोग अलग अलग बात करते हैं, देखिए जो मज़हब जो भी चीज़ आई है,
ये सारी चीज़ें हमें इंसान को जो ऊपर वाला है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कुरान के अंदर है कि हमारे पास तुम्हारा ना तो तुम्हारा कुर्बानी किया हुआ गोश्त पहुंचता है ना उसका खून पहुंचता है, बल्कि जो जिस भावना से तुमने वो पेश किया है, जैसे आपने अभी कहा कि ये तो लाए, और अब तो ऐसा मैं देख रहा हूँ ऐसा है कि एक वो होती है, बहस होती है कि मेरा बकरा इतना बड़ा है और उसका बकरा इतना बड़ा है। और मैं इसके अलावा देखिए, मैं जो कंसेप्ट आपको बता रहा था कि इस्लाम क्योंकि एक साइंटिफिक मज़हब भी है, ये अलग बात है कि कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे फिर बताऊंगा कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला अगर कोई आधुनिक, मैं दूसरे मज़हबों को भी ये कहता हूँ कि वो भी आधुनिक, वो भी कम नहीं है, वो आधुनिकता के अंदर साथ देने वाला। अब इत्तिफाक ये है कि लोग जानते नहीं हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मेरे जहाँ से मेरी जो पृष्ठभूमि है वो गांव से है, तो गांव में हमारे उन्हें गडरिया कहते हैं, जो पहले जो भेड़ पालते थे। तो आपको मैं बता दूं, मैं उन सब के नाम भी बता दूंगा। तो वो बकरे पालते हैं और वो एक पूरे साल बकरे पालते हैं और उसके बाद उन्हें वो बेचते हैं। तो आप समझिए कि उनका तो कारोबार ही इसके ऊपर निर्भर होता है। जैसे हज को जाते हैं तो वहाँ हज में तो आज मालदार हो गए ना अरब के लोग, उस वक्त तो हाजियों का इंतजार किया करते थे, उनके ठहरने का इंतजार किया करते थे और ये सोचा करते थे कि हमारी ज़िंदगी पूरे साल का खर्च जो है वो उन्हीं इसी हज के मौके पे जमा कर लिया करते थे। ऐसे ही जब आप यहाँ केदारनाथ जाते हैं, आप वहाँ जाते हैं, इसमें तो वहाँ घोड़ों वाले हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, बल्कि ज़्यादातर मुसलमान हैं जो अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं, जो वहाँ जाके गुफा में जाते हैं बाबा विश्वनाथ की। तो वहाँ जाने के बाद में जो है वहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं जो कश्मीर से रिलेटेड हैं, वो पूरे साल की उनका खर्च जमा हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने इस दुनिया में रहने वाले अपने बंदों के लिए ऐसे हालात बनाए थे कि ताकि ये इसे एंजॉय करें और फायदा उठाएं। अब कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए जो आप तो हर चीज़ पे फतवा, हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करना, अब कुछ लोग तो इस पे आ गए कि कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं कि साहब मैं तो अगर अच्छी बात कह रहा हूं तो लोग जो है मुझे मार लेंगे। अरे भाई, मैं अच्छी बात कह रहा हूं तो मुझे क्यों परेशान करेंगे लोग? भाई सारे धर्म खुशबू की बात करते हैं। अब लोग इस पे आ गए कि मैंने क्योंकि सही बात कर दी, मैं बकरा नहीं ज़बा कर रहा हूं। अरे तेरे पास तू बकरा ज़बा नहीं करना, किसी गरीब की जाकर मदद कर दे और बता किसी। अब क्या तू ये कह के लिए शो कर रहा है कि मैं तो साहब बड़ा मानववादी हूं? अरे जो सब्जी खा रहा है, अब 70% लोग जो हैं मांसाहारी हैं, 14% मुसलमान हैं, ठीक है, 14% मुसलमान है, तो आखिर ये दूसरे लोग मांस कौन खा रहे हैं? बाजार से खरीद के अगर आप बकरों की कुर्बानी दे रहे हैं, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ पिनाज आपसे कि लोग धर्मों के बारे में बता ही नहीं पा रहे। मैं वही तो कह रही हूँ कासमी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई शख्स, आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे घरों में रहते हैं, वहाँ पे बकरे रखना, पालना, पोसना कितना पॉसिबल है? एक शहर में कितना पॉसिबल है? और वो चीज़ अगर आपने पाली नहीं, पोसी नहीं, उससे मोहब्बत नहीं हुई, उससे लगाव नहीं हुआ, उसकी कुर्बानी दे दी, तो क्या अल्लाह को वो कुर्बानी कबूल होगी? नहीं, पुरानी दिल्ली में तो देखो घरों में रहने के लिए भले जगह नहीं है। मैंने देखा, मैंने देखा नहीं है ना साहब, मैं कह रही हूँ कि आप भी जानते हो, मतलब नहीं, मैं आपको देखी हुई बात बता रहा हूँ। मैं भी देखी हुई बात बता रही हूँ। आप तो पुरानी दिल्ली में रही हो। में कई मुस्लिम लोग हैं जो घर में बकरा नहीं पालते हैं, बकरीद से पहले। नहीं, आप सुन लीजिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं भी कह रही हूँ कि वैसे लोगों की क्या कुर्बानी जो बाजार से खरीद के 2 दिन पहले बकरा लेकर आते हैं, अल्लाह कबूल करेगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि वो हमारा मालिक हमारी नियत देखता है। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं कर रहा है, तो वो उससे ये थोड़ी करा तूने कुर्बानी नहीं की, उसके लिए बल्कि ये कहा गया कि ताकि उन लोगों की तुम जाके मदद करो। भाई अगर वो चीज अजीज ही नहीं हुई, अगर वो चीज प्यारी ही नहीं हुई, उससे मोहब्बत ही नहीं हो पाई, उससे लगाव ही नहीं हो पाया, और सिर्फ एक वस्तु की तरह से उसकी कुर्बानी दे दी, तो क्या वो अल्लाह को कबूल होगी? क्या उसकी जगह बेहतर नहीं होगा कोई और दूसरी चीज जो आपको बहुत प्यारी है, उसकी कुर्बानी दे दें, उसको किसी जरूरतमंद को दान दे दें? हो सकता है वो आपका कार हो, स्कूटर हो, आपकी घड़ी हो, आपका चश्मा हो, आपके कपड़े हो। नहीं, वो सारी चीजें उसके दानवीर होने में शामिल है। उसे दयावान होना चाहिए और दया करते रहना चाहिए। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अब जैसे आप हैं, आप एंकरिंग करती है, आपसे कोई कहे कि लो जरा भाई आपने कैमरा चलाया नहीं, तो आप कैमरा पकड़ लोगी तो कैसे भाई? देखिए, आपको एक बात बताएं, मजहब जो है, धर्म जो है, उसने ऐसा कंसेप्ट बनाया है कि उसमें सब जुड़े हुए हैं। अगर बकरे आप अब मान लो सारे के सारे बकरे पाल लेंगे, तो जो बकरा पालन करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए कह रही है कि भैया बकरी पालन शुरू करो। सुनिए ना, मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ, वो जो छोटे छोटे सवाल मेरे इर्द गिर्द आते हैं, मैं किसी की नहीं, उन्हें बताइए, मैं उन्हें बता रहा हूँ आपके जरिए से। थ्रू बताना चाहती हूँ, मैं जानकार नहीं हूँ, मैं कौन होती हूँ? नहीं, आप बताइए उन्हें। मैं कह रही हूँ मैं कौन होती हूँ बताने वाली? जब मुझे इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है, मैं सवाल पूछ सकती हूँ, जवाब आप देंगे। आप मुफ्ती हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, कुरान पढ़ी है। तो मैं बता रहा हूँ आपसे, आप सुन लीजिए ना, तो सुन एक एक करके सुनिए। मकसद क्या है? बताइए। मकसद है क्लैरिटी देना। ना बताइए। तो इसीलिए मेरे इर्द गिर्द जो सवाल आते हैं,
जो ऐसे लोगों के भी आते हैं जो धर्म में आस्था रखते हैं, जो खुद मुसलमान हैं या फिर जो दूसरे धर्म के हैं, उनके भी आते हैं। मैं वो सवाल रखूंगी आपके सामने, आप जवाब देते जाइए। ठीक है, ठीक। अगर पैगंबर साहब ने कहा था, क्या कहा है मुझे थोड़ा समझाइए, अपनी प्यारी चीज कुर्बान करो या जानवर कुर्बान करो, क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, उसका कंसेप्ट मैंने बताया नहीं कि हज़रत इब्राहिम जो तमाम पैगंबरों के बाप कहलाते हैं और खाने काबा के जो हैं मेमार वही हैं, उन्होंने काबे की बुनियाद रखी थी। और जहाँ ये एक पहाड़ी है सफ़ा मरवा कहलाती है, उस पर हज़रत हाजरा दौड़ी थी, वो लेडीज़ थी। तो जब हज़रत हाजरा उस पर दौड़ी हैं तो उसे आने वाले हाजियों के लिए सुन्नत करार दे दिया कि तुम इस पहाड़ियों पे दौड़ोगे, क्योंकि एक देखिए एक महिला थी जिनका नाम हाजरा था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उनके जो ख़ानदान से थी। तो वो खातून जिस वक्त उस पर दौड़ी हैं और उस वक्त हज़रत इस्माइल जो है, यानी हज़रत इब्राहिम की वो वाइफ थी और हज़रत इस्माइल की वालिदा थी। तो हज़रत इस्माइल जब पैदा हुए तो रेगिस्तान अरब में, तो वहाँ वो पानी की तलाश में जब दौड़ी हैं, तो उस वक्त जो हज़रत इस्माइल छोटे थे तो वो ऐसे पैर चला रहे थे, उनके पैर के नीचे चश्मा निकला और वो जल्दी से आई और उसका वो घेरा बना दिया। तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम, तो उनकी जो सुन्नत है वो चली आ रही, उसी को मोहम्मद साहब ने कंटिन्यू किया कि जो तुम में अमीर है वो कुर्बानी करे ताकि गरीब लोगों को उसका फ़ायदा, और गरीबों में, और उसके 3 हिस्से बताए, उस कुर्बानी के भी 3 हिस्से बताए, एक आपका, एक आपके रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। यानी जो बिल्कुल नादार हैं, जो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, उनके लिए उन्हें उनके लिए करार दिया। क्या कुर्बानी का गोश्त आप दूसरे धर्म के लोगों के साथ बांट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं। वो अजीजों में आ गए ना भाई। देखिए, हम एक तो अपने अजीज और एक हम खुद और एक वो जो गरीब हैं, तो 3 हिस्से उसके ज़रूरी हैं, वो सब हमारे बिल्कुल। और आपको मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि भाई यहाँ जो है, मैंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि भाई 14% मुसलमान हिंदुस्तान में हैं और 70% लगभग जो है हिंदुस्तान के अंदर मांसाहारी हैं। तो जो जिस चीज़ को पसंद करता है, सर मैं उसकी बात करी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी का भी, मैं फिर से सुनिए, नहीं आपने 6 बार सुनिए, 1 मिनट, और पूरे दर्शक जो देखेंगे वो भी सुने। मैं ना तो कुर्बानी को लेकर कोई सवाल उठा रही हूँ, ना मैं कुर्बानी के खिलाफ हूँ। अच्छा, मैंने ये कहा आगे पूछो। ना हमारा काम है सवाल उठाना, जो इर्द गिर्द उठते हैं उस पर जानकारी लेना, क्योंकि हमें इस्लाम की जानकारी नहीं, इसलिए हमने इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर आपको बुलाया हुआ है। आप मेरी बातों में सवाल आते हैं उनके जवाब ले रही हूँ, तो इसलिए आप एक पर्टिकुलर, मैं नहीं कह रही हूँ कि कुर्बानी देना गलत है, मैं नहीं कह रही हूँ कि सवाल करें। तो ठीक है, अगला सवाल करूँ, तो इसलिए आप ये मत बताइए 70% 80% मत जाइए, आप इस्लाम के हिसाब से बताएं। ठीक है, अगला सवाल। जी। बाजार से जाकर खरीदे गए जानवर को कुर्बान करने से क्या बेहतर होगा अपनी किसी अजीज चीज की कुर्बानी देना, जो कोई वस्तु हो सकती है, कोई प्यारी पुस्तक हो सकती है, कोई प्यारा अपना कपड़ा हो सकता है, कोई प्यारी अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज है? क्योंकि अगर अल्लाह ने कहा है कि प्यारी चीज की कुर्बानी देनी है, तो निश्चित तौर पर 4 घंटे पहले खरीदा गया बकरा उतना प्यारा नहीं होगा जितना प्यारा शायद और दूसरी चीजें होंगी। नहीं, देखिए, कुर्बानी तो उसे वही देनी पड़ेगी जो एक कंसेप्ट है इस्लाम का, उसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए कोई चीज़ वो दे दे, और वो अगर वो मालदार है, यानी देखिए जो अगर वो मुस्तहिक है, उसके पास इतना पैसा है, किसी गरीब के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, ये तो मालदार के ऊपर वाजिब है, ताकि उसके ऊपर गरीबों का क्योंकि हक़ है, वो अपने बकरा ख़रीदेगा तो बकरे वाले को भी फ़ायदा होगा। और वो तो ज़रूरी है, बकरा हो या और जानवर हो, और जो ममनू जानवर हैं वो नहीं आने चाहिए, तो वो तो वैसे ही होगा, उसके कहने से दूसरी चीज़ उसका बदल नहीं हो सकती। लेकिन वो जानवर प्यारा नहीं होगा तो भी अल्लाह को कबूल होगा? नहीं, वो तो प्यारा क्या, उसकी नीयत प्यारी है, जो वो नियत है ना उसकी जो नियत है, उसके यानी कुर्बानी सिर्फ जानवर की होगी, हाँ, मतलब उसके पास कोई नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था कि ना तो गोश्त पहुंचता ना खून पहुंचता है, वो तो उसकी नियत पहुंचती है। उसकी नियत अगर अच्छी है तो वही चीज उसके लिए, वो तो नियत अच्छी तो किताब से भी पहुंच सकती है, गाड़ी से भी पहुंच सकती है, वो बकरे से ही पहुंचेगी। वो तो एक परंपरा चली आ रही है ना, उस परंपरा को कायम रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप जानकार हैं, आप मुझे बताएंगे, मेरे मन में जो सवाल आएंगे वो मैं पूछूंगी। जी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने जानवरों की पिटाई, मुझे दुरुस्त कीजिएगा क्योंकि ये रिसर्च मेरे पास आई है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कितनी सच्चाई है मैंने कोशिश की है पढ़ने की, गलत हूं तो सही कीजिएगा क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं। हाँ, क्या बताएं? पैगंबर मोहम्मद ने जानवरों की पिटाई, ब्रीडिंग की निंदा की थी। उन्होंने उन लोगों को सही रास्ता दिखाया जिन्होंने जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया, खेल और मनोरंजन के लिए जानवरों का शिकार किया, उनकी हत्या करना भी प्रतिबंधित है। और अगर पशु क्रूरता का शिकार होता है
तो उस मांस को घृणित माना जाता है, ऐसा पैगंबर ने सिखाया है जी। क्या सही है? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के कंधे पे आकर के जो जानवर थे, जैसे लोग अरब के अंदर वो उनका इस्तेमाल करते थे, हल में चलाते थे और कोई काम करते थे, वो आकर के कंधे पे रख कर के अपनी शिकायत करते थे। तो जाहिर बात है एक बॉडी लैंग्वेज भी वो बोल तो नहीं सकते, तो हुजूर ने उनके मालिक को बुलाया कि तुम अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हो, और उन्हें सख्त ताकीद की, ये ताकीद की कि तुम अपने जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आओ। और इसीलिए बाज जो हमारे जो सहाबा थे उनके संगति, उनका तो नाम ही जानवरों के नाम पे आ गया। अबू हुरैरा उनका, यानी बिल्ली को हुरैरा बोलते हैं, तो उनका नाम ही अबू हुरैरा पड़ गया कि वो बिल्ली पालते थे। तो इसलिए जानवरों के साथ में क्रूरता करना, उन्हें इस तरह से, तो वो तो उस वक्त जाकर के उनसे शिकायत करते थे, और जैसे जाकर के शिकायत की उस मालिक की, जैसे हुजूर उधर से गुजर रहे थे या कोई ऐसा मौका हुआ, वो आकर के हुजूर के कंधे पे सर रख के खड़ा हो गया, तो उन्होंने महसूस किया और उसके मालिक को बुला करके उसे सख्त ताकीद की कि अपने जानवरों के साथ, ये तुम्हारे रोज़ी रोटी का ज़रिया है, तुम इनके साथ में क्रूरता मत करो। और जानवर जो कुर्बानी का है उसके बारे में भी ये कहा कि जैसे बड़ी एहतराम के साथ उसका हर चीज़ को, ताकि उससे तकलीफ ना पहुंचे, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो ऐसा नहीं है। और जैसे तो ये विरोधाभासी बात नहीं है, एक तरफ तो आप जानवरों से प्यार करना सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ कुर्बान होना भी। वहां पर उनके बेटे की जगह बकरा आ गया था, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था ना कि उस बकरे को काट दो। नहीं, देखिए संकेत होते हैं ना। एक संकेत ये है कि जब वहां आकर के कुर्बानी की बात हो रही है, और उन्हें तो, वो तो पैगंबर थे, वही आई होगी उनके पास तो ईश्वरवाणी, तो उन्हें उस वक्त जो है अल्लाह ने खुश होकर के वो जन्नत के जो दुम्बे आए हैं, तो वो उनकी कुर्बानी के लिए आए। तो ये समझिए कि उसके लिए तो वहाँ सारी चीज़, वहाँ तो उन्हें तो आजमाना मकसद था। तो अब ये चीज़ एक उनकी याद में, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने इस चीज़ को, कंसेप्ट को मोहम्मद साहब ने किया हो, ये मोहम्मद साहब ने लागू नहीं किया, ये तो कंटिन्यू किया है कि भाई आप इसे जारी रखेंगे। ठीक है, ये हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, यानी सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है इसे। और हजरत इब्राहिम जो है तीनों बड़े मजहबों के, ये फर्ज नहीं है, सुन्नत है, मैं सही समझी? हाँ सुन्नत है। तो सुन्नत में आप करेंगे तो अच्छा, ना करें तो हाँ, कोई नहीं, अगर मालदार, आप इतना पैसा आपके पास है कि आप वो कर सकते हैं, करेंगे तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। अगर आप मालदार होते हुए, साहिब इस्तिताअत होते हुए, यानी अगर एक मुसलमान नॉनवेज नहीं खाता, उसे जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है, पैगंबर साहब ने खुद कहा कि जानवरों से प्यार करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, हाँ, तो वो ना खाए, कोई खाना जरूरी नहीं, उसको लगता है कि मुझे कुर्बानी नहीं करनी जानवर की, तो क्या वो गुनहगार हो जाएगा? उसके पास खूब पैसे हैं, वो 100 बकरे खरीद सकता है, तो क्या वो गुनहगार हो जाएगा? देखिए वो गोश्त मीट ना खाए, कोई बात नहीं है, बहुत सारे नहीं खाते, हम भी, मतलब ये समझिए कि प्यार है, वो नहीं करना चाहता कुर्बानी। नहीं, वो प्यार नहीं, वो तो बेकार की बात कर रहा है। वो कहाँ प्यार करता है? वो तो ऐसे ही लाइमलाइट लेने के लिए कर रहा है। कहाँ प्यार करता है? वो प्यार करता तो उसने कभी आज तक जो है किसी जो जिन चीज़ों पे बैठ के जाता है, कभी जानवरों के ऊपर बैठा, रक्षा में तो बैठा ही होगा। कोई ऐसा तो है ही नहीं कि वो प्लेन से चलता होगा। रक्षा में आदमी चलाता है, आदमी तो जानवर से भी ज़्यादा एहतराम के लायक है। ये तो असल में जो लोग इस तरह के लोग बात करते हैं ना, वो कंसेप्ट को तो समझ नहीं पाते। और अगर सबके सब लोग, उसका मर्डर नहीं होता ना सर, मतलब मरता नहीं है वो, मतलब मेहनत करना और मेहनत करवाना जानवर से, और उसका बलि दे देना, क्या नहीं? तो वो उसका भी, वो आदमी, एक आदमी जो है या चंद आदमी इसके लायक नहीं है कि उनकी वजह से सारी परंपराएं को बदली नहीं जा सकती। ये परंपरा है और इसका सम्मान करना चाहिए। ये परंपरा परंपरा है और इसका सम्मान करना चाहिए। ये परंपरा एक लंबे अरसे से चली आ रही है, एक धर्म विशेष से अगर ये परंपरा जुड़ी है, तो यहाँ पर स्कॉलर हमारे मुफ्ती कासमी साहब कह रहे हैं कि उसका सम्मान कीजिए। आपकी निजी राय हो सकती है तो अपना फैसला लीजिए, लेकिन कम से कम इस परंपरा को गलत ना बताते हुए इतना फर्ज आप इस्लाम के प्रति अदा कर सकते हैं। वो मुस्लिम लोग जो कुर्बानी नहीं देना चाहते, ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन कुर्बानी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि वो आप गलत करेंगे, उस परंपरा की मुखालफत करेंगे। ये तमाम जो हमने सवाल जब भी बकरीद आती है उठने शुरू हो जाते हैं, जो तमाम बातें लोगों के जहन में आती हैं, वो यहाँ पर हमने उठाए और हमारी कोशिश थी कि क्लैरिटी जो है वो अचीव हो सके। और उम्मीद है कि मुफ्ती शमून कासमी साहब ने अपनी जानकारी से आपके मन के तमाम वहम, तमाम सवाल हैं, उनके जवाब दिए होंगे। और एक बार फिर मैं ये दोहराऊंगी कि ये एक परंपरा है, इसका तमाम लोग सम्मान करते हैं। ये अपने अपने धर्म को अपने ढंग से उसका निर्वाहन करने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिसकी आज़ादी दुनिया का लगभग हर मुल्क देता है। तो इसका सम्मान करिए। सवालों का समाधान, सवालों के जवाब तलाशना हमारा मकसद था। किसी भी तौर पर हम किसी की भी धार्मिक भावना
या कुर्बानी को लेकर किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे थे, सिर्फ सवालों के जवाब जान रहे थे। कासमी साहब, आप स्टूडियो में, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया और बकरीद की हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ऐसे ही बेटियों का नाम रोशन करती रहे, हमारी बहनों का।